लोकसभा के एक सांसद ने धर्म विशेष को गालियां दी, का कटुआ है, गद्दार है, आतंकवादी है। कहाँ है कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये ठाकुर दहलीज पर बैठा हुआ है संसद के, ये ठाकुर न्यायपालिका में बैठा हुआ है, ये ठाकुर विधायिका को गाइड करता है, ये ठाकुर कहाँ है। ये सब अगर ये शब्द वापस नहीं हुए लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई से, लोकसभा की कार्रवाई से अगर वापस नहीं हुआ तो हम सदन का घेराव करेंगे। बीजेपी के जो एजेंट लोग हैं वो आज हमको कह रहे हैं अकेले जेल से निकलने के बाद सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अकेले बैटिंग कर रहे हैं पूरे देश में। कोई दिन नहीं है जब 500 किलोमीटर नहीं चलते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। आज हमारे बीच पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी हैं। आज राजद के सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा जी के कुछ बयानों पर, इनकी जो बयान को लेकर पूरा देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, उन्हीं मुद्दों पर मैं इनसे कुछ बातें करता हूं। और सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसलिए आनंद मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज झा जी जो राजद के राज्यसभा सांसद हैं, उनके कुछ बयानों को लेकर आपने भी उन पर कुछ कड़ा प्रहार किया है, जिसको लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। जी, ये देखिए, हम किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर आपको जवाब देने नहीं आए। ये लोग ऐसे लोगों में से नहीं हैं जिनकी टिप्पणियों का जवाब दिया जाए। व्यक्तिगत टिप्पणी अगर कहीं लोग किए होते सदन के बाहर तो बात दूसरी थी। सदन में जो भी बातें होती है वो रिकॉर्ड होता है, वो कार्रवाई में दर्ज होता है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में कोई व्यक्ति जिसको जो मर्जी में आए कुछ बोल जाए, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आपको याद होगा एक दिन आगे पीछे लोकसभा के एक सांसद ने धर्म विशेष को गालियां दी, का कटुआ है, गद्दार है, आतंकवादी। उसके दूसरे दिन राज्यसभा के कथित ये जो सांसद हैं फिटकिरी झा जी, वो एक समुदाय विशेष को, कम्युनिटी विशेष को गालियां दिया कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये ठाकुर न्यायपालिका में बैठा हुआ है, ये ठाकुर कार्यपालिका में बैठा हुआ है, ये ठाकुर सदन के दहलीज पर बैठा हुआ हमारा चेक कर रहा है, चेकिंग कर रहा है। ये आपत्तिजनक बयान था। मुझे लोगों ने समझाया, विद्वज्जन, साहित्यकार लोग, कथित लोग, कुछ पत्रकार भी समझाने आए कि ये बिंबात्मक कविता थी, प्रतीकात्मक कविता थी। ये एक प्रतीक था, सिंबल था। इसको लेके इतना गर्म होने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों ने कहा प्रेमचंद ने भी ठाकुर का कुआं लिखा और वाल्मीकि जी ने भी लिखा ठाकुर का कुआं और पता नहीं क्या क्या। एक उधार की कविता जो 81 में ली गई, संदर्भ से अलग। महिला बिल पेश हो रहा था, महिला बिल पास हो रहा था, महिला बिल पर बहस था, उसमें ठाकुर का कुआं क्या करने आया। एक सोची समझी पूर्वाग्रह से ग्रसित कुत्सित मानसिकता का परिचायक है ये टिप्पणी। उसमें घसीटा गया, कहीं से भी संदर्भ बिल्कुल दिख जाएगा कि ये अलग मामला है, ये अलग मामला है। ये महिला बिल पर वो जो बोल रहा था वो अलग था।
और ये ज़बरदस्ती लास्ट में कविता घुसेड़ दिया। अब हमको समझाया जा रहा है ये तो सिंबॉलिक कविता थी, कि ये तो बिंब था। तो मैं कहना चाहता हूँ उस कविता में कहाँ है? वाल्मीकि जी की कविता को मंगा लीजिए, उनके भाषण को पढ़ लीजिए, कविता को मंगा लीजिए और उसमें देखिए कि कहाँ है कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये ठाकुर दहलीज पर बैठा हुआ है संसद के, ये ठाकुर न्यायपालिका में बैठा हुआ है, ये ठाकुर विधायिका को गाइड करता है, ये ठाकुर कहाँ है ये सब? और अगर ये जानबूझ करके एक समुदाय विशेष को, कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके कहा गया है तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, न उसको बर्दाश्त करेंगे जो एक बीजेपी सांसद ने हमारे देश की आज़ादी का पहला नायक था, जिसके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़े 1857 का गदर बहादुर शाह जफर। बीच में क्रांतियाँ हुई, छिटफुट क्रांतियाँ, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, अशफाक, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ साथ एक और नौजवान था, उसका नाम था अशफाकुल्ला खान। गांधी के नेतृत्व में 42 हुआ। सीमांत गांधी, अब्दुल खान, गफ्फार खान, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, इन सब की कुर्बानियाँ हैं। देश आज़ाद हुआ पाकिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के खिलाफ। वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। कैप्टन हमीद निकला और कालजयी, जिसको कहा जाता था कि ये अजेय है, ये टैंक टूट ही नहीं सकता है, उस पेटेंट टैंक को, दर्जनों टैंक को तोड़ा और शहीद हो गया। आप उस कम्युनिटी को आतंकवादी कहिए, कटुआ कहिए, गाली दीजिए, गद्दार कहिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप राजपूतों को ठाकुर कह करके और गाली दीजिए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर आगे क्या कोई कदम उठाएंगे? कदम अगर ये शब्द वापस नहीं हुए लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई से, लोकसभा की कार्रवाई से अगर वापस नहीं हुआ तो हम सदन का घेराव करेंगे और पार्टी इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, वरना इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ज़मीर बेच के राजनीति नहीं होगी। आज किसी की हैसियत नहीं है सदन में कहे कि ये अपने अंदर के भूमिहार को मारो, अपने अंदर के जादव को मारो, अपने अंदर के कायस्थ को मारो, अपने अंदर के शूद्र को मारो, अपने अंदर के दलित को मारो। जब ये कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कहने का, और जो उपदेश देते हैं एक बार सुन तो लें कभी कि अपने अंदर के जादव को मारो। जब सुन लेंगे तब हम भी सह लेंगे। अभी जैसे विपक्षी पार्टियां ओबीसी कार्ड खेल रही है, जिस विपक्षी पार्टी के एक हिस्सा आपके पुत्र भी हैं, और भी चुनाव आने वाला, चुनाव का समय है, इस तरह की बातें आती रहे, जैसे कि रामचरितमानस पर भी जो बातें आई भी एक वानगी के रूप में, इसको आप किस? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमको जो जिम्मेवारी दी गई है, चाहे वो एक विधायक की हैसियत से, एक एमपी की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से, हमको अपनी जिम्मेवारियों पर ध्यान देना चाहिए। ये यहाँ वहाँ की बात, जहाँ तहाँ की बात करके कटुता फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लालू विरोध की राजनीति करके पूरे बिहार में विपा के नाम से मतलब पार्टी चलाते हुए बहुत अभियान चलाए, तो क्या फिर आनंद मोहन फिर से उसी राह पर चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत आपका सवाल है कि लालू विरोध के सवाल पर हम खड़े हुए थे। तब भी हम कभी कहीं उस समुदाय, जिस समुदाय से फिटकरी झाजी आते हैं, 90 के दशक में समुदाय विशेष पर हमला हुआ था, खेत खलिहान पर हमला हुआ था, इज्जत आबरू पर हमला हुआ था, और तब हमने कहा था कि अधिकार, आरक्षण जितना लेना हो ले लीजिए, लेकिन माताओं और बहनों
कि इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। तब हम खड़े हुए थे इस सवाल पर, और आज भी जब हम आपके सवाल पर 16 साल काट के आ सकते हैं, जब हम आपके सवाल पर मुकदमे ले सकते हैं, केस जेल ले सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, तो अपनी इज्जत उतनी ही प्यारी है। हमारे दिल पर ठेस पहुंचा के, हमारी कम्युनिटी को गाली दे करके कोई चाहेगा कि हम बर्दाश्त कर लेंगे, इसको ये संभव ही नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, हम व्यापारी नहीं है कि शुभ लाभ लिख करके राजनीति करते हैं। हम राजपूत हैं, और हमारी अस्मिता को कोई ललकारेगा ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम राजनीति करेंगे, समानता में करेंगे, राजनीति करेंगे, बराबरी में करेंगे। किसी की कृपा पर राजनीति करना हमारा स्वभाव नहीं है। लोग भूल जाए इन बातों को। इस बात में कितनी सच्चाई है जो आनंद मोहन सपरिवार लालू जी से मिलने गए थे, लेकिन उन्हें बैरंग वापस आना पड़ा? हाँ, अब पता कीजिएगा ना, जब हम गए ना वहाँ, तो उनका गार्ड सब मोटका लाठी लेके हमको खदेड़ा। उसके बाद कुछ कुत्ता पाले हुए थे, कुत्ता हुलका दिया। पता कीजिए नहीं, सब हुआ है। आप अभी मुजफ्फरपुर में है, जहाँ पर किसनैया हत्याकांड हुआ था। और एक सवाल है कि हम राजनाथ सिंह से मिलने गए, क्यों पूछ दिए, क्यों भूल गए? ये भी तैर रहा है सवाल कि मैं राजनाथ सिंह से मिलने गया और बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। बीजेपी के जो एजेंट लोग हैं वो आज हमको कह रहे हैं, अकेले जेल से निकलने के बाद सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अकेले बैटिंग कर रहे हैं पूरे देश में। कोई दिन नहीं है जब 500 किलोमीटर नहीं चलते हैं, 2-3 मीटिंगें नहीं लेते हैं, अकेले। चाहे वो लुधियाना हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, पंचकुला हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, इंदौर हो, उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, अकेले घूम रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। और आज लोग नसीहत दे रहे हैं, वो तो बीजेपी में जाने हो। अगर हमको बीजेपी में जाने का होगा तो हम राजनाथ सिंह जो बेचारे हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं, उनसे मिलने जाएंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने जाएंगे? लोग कहते हैं बीजेपी में जा रहे हैं, कहिएगा हाँ, कल 11:30 बजे मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। और अभी मैं नागपुर मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सुबह लौट के आया हूँ। ये भी लगा दीजिएगा, कह दीजिएगा। आप यहाँ ऐसे गॉसिप जो है ये अफवाहों पर, आप मिले नहीं थे। हाँ, ये अफवाहों की बात जो है। आनंद मोहन कोई फुटबॉल नहीं है कि किक मार के किनारा कर देगा। हम किसी से समय मांगेंगे, समय अवेलेबल नहीं होगा, सलाम, ये कोई ज़रूरी है? हम किसी को आवेदन दे के राजनीति नहीं करते हैं, किसी के दरवाजे पर निवेदन नहीं लगाए, आवेदन दरखास्त दे कर। तो आप मिलने वहाँ नहीं गए थे, या एक अफवाह? चलिए ना, आप आगे बढ़िए। मुजफ्फरपुर में किसनैया हत्याकांड हुआ था, जिसमें आपको सज़ा मिली और सज़ा काट कर आप बाहर आए। उस घटना को किस रूप में जैसे ले रहे हैं, जो उस समय क्या हुआ? देखिए, मुजफ्फरपुर के आप रहने वाले हैं, घटना मैं समझता हूँ 16 साल पुराना है, ठीक है। और ये घटना यहीं खबरा गांव की है, इसलिए मुजफ्फरपुर का बच्चा बिहार भी अवगत है, लेकिन मुजफ्फरपुर का बच्चा अवगत है कि उस दिन खबरा गांव में क्या हुआ था। आनंद मोहन स्पॉट पर थे या नहीं थे, आनंद मोहन की गिरफ्तारी यहाँ हुई या हाजीपुर में हुई, ये सब आईने की तरह साफ है। हम उस गुनाह की सज़ा काट के आए हैं जो हमने किया ही नहीं। मतलब आपका कहना है कि इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं था, मतलब निर्दोष, मतलब इसमें हम सज़ा काट करके? कहना नहीं है, आप मुजफ्फरपुर में हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से हैं,
आप पत्रकार हैं, जिम्मेवार, आप पता कीजिए कि आनंद मोहन जो बोल रहा है वो झूठ है या सच है। डीएम कृष्णैया की पत्नी फिर से सुप्रीम कोर्ट में जैसे गई, उसमें हम लोग लड़कपन में पढ़े थे, बसंत आता नहीं ले आया जाता है। तो वो कृष्णैया जी की पत्नी गई है, ये ले जाई गई है ना। ये राजनीतिक विषय है, ये पॉलिटिकल कारणों से ये सब हो रहा है। हमको विश्वास है, हमने कहा कि निर्दोष होते हम 16 साल की सज़ा काट के आए हैं। कोर्ट है, न्याय है, फैसला है, आगे आगे देखिए होता क्या है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वैशाली से सांसद रही हैं और फिर से चुनाव लड़ने की बात हो रही है, उसको क्या है? हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीति लवली आनंद नहीं करेगी तो क्या करेगी? चूल्हा फूकेगी, गोबर पाथेगी, राजनीति तो करेगी। तो ऐसे में समय आने दीजिए, फैसला हो जाएगा कि हम कहाँ लड़ रहे हैं। मतलब वैशाली या कहीं अन्य लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ना है। नहीं, हमारी प्राथमिकता शिवहर है। जी। हम अन्यत्र क्यों भटकें? हम अच्छे में बुरे में, सुख में दुख में शिवहर के साथ जुड़े रहे। शिवहर हमारे साथ खड़ा रहा। इसी मुजफ्फरपुर के केंद्रीय कारा में हम बंद थे जब शिवहर ने हमको लाखों मतों से जिताया, फिर दूसरी बार भी लाखों मतों से जिताया शिवहर की महान जनता ने। और फिर जब हम जेल में ही थे तो हमारे पुत्र चेतनानंद को विधायक बनाया। अब आप ही बताइए कि हर मुसीबत में शिवहर की महान जनता ने हमको साथ दिया, हर सुख दुख में शिवहर के साथ हमारा परिवार खड़ा रहा। आज शिवहर छोड़ने का सवाल कहाँ है? लेकिन लवली आनंद जब वैशाली से चुनाव जीती थी तो उस समय कई दिग्गजों को मारती थी। जी। और वैशाली भी जब, मतलब हमको लगता है कि लवली आनंद पहली बार शायद वैशाली से ही चुनाव जीती। जी 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 यहीं से जीती थी, 26 साल की उम्र में जीती थी। जी। तो वैशाली का ऋण हमारे ऊपर है। वैशाली में हम बहुत पॉपुलर हैं। वैशाली के लोगों का काफ़ी स्नेह प्यार है, लेकिन लड़ना तो एक ही जगह से है ना। तो ऐसे में समय आने दल पर क्या हो सकता है? जो गांव गरीब समाजवाद की बात करेगा, किसान मजदूर की बात करेगा, जो भी गठबंधन, हम उसके साथ। हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं है, हम पूंजीवादी शक्तियों के साथ नहीं है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे आनंद मोहन जी, जो अभी चल रहा मनोज झा जी प्रकरण, उस पर क्या क्या बताए हैं। और आप इसी तरह से देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।